किसी को टब में डुबाकर मारा, किसी को हौद में। दिल दहला देगी कातिल आंटी की 4 मर्डर वाली खौफनाक कहानी। मानसिक विकृति के चलते 4 मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया। चौथे कत्ल के बाद इस खुलासे की शुरुआत हुई और फिर पुलिस ने 36 घंटे में इस सनसनीखेज कातिल का खुलासा कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये बात हरियाणा में पानीपत की पूनम की है, जहां पूनम को देखने वाले आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी मासूम दिखने वाली औरत के भीतर इतनी नफरत कैसे पल सकती है। बच्चों से हंसते खेलते उसकी तस्वीरें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही महिला उन मासूम बच्चों की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकिन दिल में ऐसी जलन कि खूबसूरत बच्चियों को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता था। उसके कत्ल करने का तरीका और उसकी सोच किसी को भी दहला सकती है। पुलिस पूछताछ में कातिल आंटी पूनम ने कबूल किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक थी, सुंदर बच्चे। किसी मासूम बच्चे को थोड़ा भी प्यारा सा देखते ही उसके भीतर एक अजीब सी चुभन उठती थी। उसे लगता था कि परिवार में कोई उससे अधिक आकर्षक नहीं दिखना चाहिए। ये जलन धीरे धीरे दिमागी विकृति में बदल गई और एक दिन उसने पहली बार मौत का खेल खेलने का फैसला कर लिया। साल 2023 में सोनीपत के बोहड़ गांव में खेलते खेलते ननद की छोटी बेटी पूनम के पास चली आई। पूनम ने उसे प्यार से बहलाया और बाथरूम में ले जाकर पानी में डुबो दिया। बच्ची तड़पती रही लेकिन पूनम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। परिवार को यह सब हादसा लगा, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस चाची की पहली काली कहानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन पहली कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे डर सताने लगा था कि कहीं कोई उस पर शक न करे, और इस शक से बचने के लिए उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली, जिसके तहत उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को भी पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद पूरी दुनिया एक माँ के मातम पर दुखी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी चीखें निकली थीं और उसकी आंसुओं के पीछे मौत का एक और खौफनाक सच छिपा था। साल 2025 में मायके जाते ही पूनम की निगाहें फिर एक मासूम पर अटक गईं। वो मासूम थी उसके भाई की 10 साल की बेटी जिया। जिया की सुंदरता उसे भीतर तक चुभ रही थी और उसे देखते ही पूनम के भीतर का शैतान जाग उठा। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बच्ची का काम तमाम करके रहेगी। उसी रात मौका मिलते ही वो बच्ची को पाशुबाड़े के पास ले गई और पानी की हौद में उसका सिर दबाकर डुबो दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे मौत नहीं आ गई। परिवार को लगा कि बच्ची फिसल कर गिर गई। पूनम की मां भी उसकी ढाल बन गई और मामला फिर हादसा बन मान लिया गया। बात 1 दिसंबर 2025 की है। उस दिन नौलथात गांव का एक घर खुशियों से भरा था। वहां काफी चहल पहल थी। मौका एक शादी का था। गीत संगीत हलचल और हंसी ठहाकों के बीच एक मासूम बच्ची को देखकर पूनम के भीतर फिर वही शैतान आग भड़क उठी। जेठानी की 6 साल की बेटी विधि, जो देखने में बेहद प्यारी और खूबसूरत थी, उसकी आंखों की चुभन बन चुकी थी। जब विधि की छत की ओर गई तो पूनम चुपचाप उसके पीछे चली गई और फिर उसने वही पुराना तरीका दोहरा दिया। वहां मौजूद पानी से भरे एक टब में बच्ची का सिर डुबो दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मौत नहीं हो। मामला तो इस बार हादसे जैसा नहीं था, लेकिन इस बार किस्मत ने पूनम का साथ नहीं दिया। वो टब सिर्फ 1 फुट का था, लेकिन विधि उससे लंबी थी। बच्चे का सिर पानी में था, पैर बाहर। ये मंजर हादसे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद मिला। परिवार घबरा गया, लेकिन अब यह मौत एक सामान्य दुर्घटना जैसी नहीं दिख रही थी। लिहाजा शक की सुई सीधी पूनम पर टिक गई। मौके पर पुलिस बुलाई गई। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। तभी एक ही शक्ल बार बार घूमती हुई दिखाई दी। वो थी पूनम। बाथरूम के पास सिर्फ वही आ जा रही थी। पूछताछ शुरू हुई तो उसके हाव भाव ही बता रहे थे कि कहानी गहरी है। सिर्फ 36 घंटे में वह टूट गई और चारों हत्याओं का खौफनाक सच उगल दिया। हर बच्चा सुंदर था और वही पूनम की जलन का सबब था। पूनम ने सबसे पहले हैरान करने वाली बात जो पुलिस को बताई वो ये था कि हर बार हत्या करने के बाद पूनम खुश हो जाती थी, जैसे कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। यह प्रतिक्रिया किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती। उसके भीतर नफरत और जलन इतनी गहरी हो चुकी थी कि मौत उसे संतोष देने लगी थी। उसे लगता था कि परिवार में कोई बच्चा उसके बच्चे से खूबसूरत नहीं रहना चाहिए। विडंबना देखिए, कातिल पूनम का 2 साल का बेटा आज उसी जेठानी के पास पल रहा है, जिसकी 6 साल की बेटी विधि को उसने बेरहमी से मार दिया। परिवार को यह बात अंदर तक तोड़ चुकी है कि एक महिला ने रिश्तों, भरोसे और मासूमियत को इतना बड़ा धोखा दिया है। पुलिस को डर है कि कहीं उसने किसी और बच्चे को निशाना तो नहीं बनाया। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पूनम ने साफ कहा कि उसे सुंदर बच्चे बर्दाश्त नहीं होते थे।
उसके अंदर ऐसी जलन उठती थी जिसे वो रोक नहीं पाती थी। यही विकृति उसकी हत्याओं का आधार बन गई। हर बार उसने बच्चों को पानी की हौद, टंकी या टब में डुबाकर मार डाला और हर बार उसे हादसा बताकर बच निकलती रही। जब पुलिस ने पुराने केसों की फाइलें खंगाली और घटनाओं की टाइमलाइन तैयार की, तो सब एक जैसी लगी। बच्चा अकेला, पानी के आसपास और पूनम पास में। यह पैटर्न इतना साफ था कि जांच टीम भी दंग रह गई। एक माँ ने शक से बचने के लिए अपने ही बेटे को मार दिया था। पुलिस ने कहा, ऐसे केस बेहद दुर्लभ और खौफनाक होते हैं। पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं उसने किसी और बच्चे को निशाना तो नहीं बनाया। 4 हत्याएं, एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी और हर बार सुंदरता के प्रति उसी जलन का जहर। पानीपत में यह मामला आज भी लोगों के ज़हन से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं बल्कि मानसिक अंधेरे का एक खौफनाक चेहरा है। खैर, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।